हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और उन खबरों की सच्चाई बताते हैं जो आपको आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता। और जो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो दुनिया की जनता को अंधेरे में रखकर अपने आकाओं के जो हित हैं उनके लिए काम करता है। तो आज हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर, जो अब लगभग कंफर्म हो गई है। और एक बड़ी खबर आई है, एसोसिएटेड प्रेस ने, वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका का बड़ा अखबार है जिसमें जमाल खाशोगी कॉलम लिखते थे, उस अखबार ने बताया है कि तुर्की के रक्षा अधिकारियों ने, सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के अधिकारियों को बताया है कि उनके पास सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास के अंदर जमाल खाशोगी की हत्या और उसके बाद उनकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए गए उसकी ऑडियो और वीडियो सबूत मौजूद हैं। ये एक बड़ा रहस्योद्घाटन है, एक बड़ी रिपोर्ट है। अब इसमें जो वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हैं और जो उनका ये भी कहना है कि खाशोगी जिस वक्त दूतावास में गए उन्हें तुरंत अपने कब्जे में ले लिया गया। जो सऊदी अरब के जो 15 अधिकारी बताए जा रहे हैं या सुरक्षा कर्मी बताए जा रहे हैं जो खास तौर पर वहां आए थे, उन्होंने उसको कब्जे में ले लिया और 2 घंटे के अंदर अंदर उनकी हत्या कर दी गई। अब इसमें अभी एक और खबर है कि सऊदी अरब ने अभी तक औपचारिक तौर पर तुर्की की जांच एजेंसियों को, पुलिस को दूतावास में जाने की इजाजत नहीं दी है। जबकि शुरू में ही फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में सऊदी अरब के जो शहजादे हैं, जो सबसे पावरफुल जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा था कि हम इजाजत देंगे, लेकिन अब इजाजत नहीं दे रहे। एक इसमें बड़ा मोड़ ये आया है कि सऊदी अरब का एक जांच दल तुर्की पहुंचा है और अल अरेबिया अखबार के मुताबिक सऊदी अरब ने इसको एक तरह से वेलकम किया है कि तुर्की ने संयुक्त जांच को स्वीकार कर लिया है। ये एक ऐसी बड़ी खबर है क्योंकि ऐसी स्थिति में जब लगभग उनकी हत्या कंफर्म हो चुकी है और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने साफ तौर पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर कई बार कहा था कि सऊदी अरब को ऐसे सबूत देने चाहिए जिससे ये साबित हो कि खाशोगी दूतावास से बाहर गए थे। लेकिन अब ये नया मोड़ आया है। नंबर 1, तुर्की की पुलिस को अकेले दूतावास में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और संयुक्त जांच की बात कही जा रही है और सऊदी अरब और तुर्की दोनों इसके लिए एक तरह से तैयार हो गए हैं। सऊदी अरब ने इसका वेलकम किया है कि तुर्की ने ये बात मान ली है। इसमें जो खास बात महसूस हो रही है वो ये है कि अमेरिका का असर तुर्की और सऊदी अरब दोनों मुल्कों पर है और ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा दबाव बनाया गया है कि संयुक्त जांच की बात स्वीकार कर ली जाए। अब इससे आगे जो खास बात है वो बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात इस तरह से कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सांसदों को, जिन्होंने सऊदी अरब को हथियार देना बंद करने की बात कही है खाशोगी की हत्या के बाद, उसके जवाब में जो बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बहुत ही एबनॉर्मल है और वो आम तौर पर किसी भी ह्यूमन राइट्स के एंगल से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नजर से उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब वो ये कह रहे हैं कि
सऊदी अरब को दिए जाने वाले हथियारों के अरबों डॉलर के समझौते को वो खत्म नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना है कि इससे हमारा क्या भला होगा, और ये घटना तो तुर्की में हुई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार खाशोगी अमरीकी जो नागरिक नहीं थे, और ये बात उन्होंने उस बात को महत्व नहीं दिया कि वो अमरीका में रहते थे। अब ये एक खास बात समझने की है कि अमरीकी होना जरूरी है किसी को इंसान समझने से पहले। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना तरीका है दुनिया को देखने का। अमेरिका के कई सांसद हैं जिसमें बॉब कॉर्कर, क्रिस मर्फी, कोरी गार्डनर और रैंड पॉल, उन्होंने, और इसके अलावा भी और बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव बनाना शुरू किया है कि हमारी सरकार को सऊदी अरब के साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए। यह भी कहा है कि उन्हें हथियार नहीं देना चाहिए। और एक जो अमरीकी एक सीनेटर हैं, उन्होंने इस हद तक कहा है कि जब तक अमरीका हथियार देना बंद नहीं करेगा, सऊदी अरब नागरिकों को और पत्रकारों की हत्या करता रहेगा। ये रैंड पॉल ने ये बात कही है। अब एक और इसमें डेवलपमेंट यह है कि सऊदी अरब के जो राजदूत हैं अमेरिका में, वो वापस सऊदी अरब आए हैं और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। ये बहुत दिलचस्प बात है। यानी वो हर एक मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं और अपने तरीके से चला रहे हैं। अब उनका कहना यह है कि जो विदेश मंत्रालय है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहा जाता है अमेरिका का, उन्होंने कहा है कि ये राजदूत जो हैं वो प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, वो सऊदी अरब से ज्यादा जानकारी लेकर के आएंगे और हमारे साथ साझा करेंगे। तो इसमें ये बहुत ही दिलचस्प मोड़, एक तो सऊदी अरब और तुर्की की संयुक्त जांच की बात नहीं आई है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इतने बड़े सौदे को, जो 110 अरब डॉलर का, जो पिछले साल मई में जो उनकी पहली विदेश यात्रा थी सऊदी अरब की, जिसमें सऊदी अरब ने अपने यहां लगभग 50 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर के शिखर सम्मेलन कराया था। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने ये 50 मुल्कों के देशों को नतमस्तक खड़ा करने के लिए इंतजाम किया था सऊदी अरब की सरकार ने। तो जाहिर है सऊदी अरब की सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति अब कैसे नाराज करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तो हर देश से कुछ ना कुछ माल हासिल करने, डॉलर हासिल करने की कोशिश रहती है, और वो इन देशों में अपनी पसंद के मुताबिक पॉलिसीज बनवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी चीज है जिसे समझने की जरूरत है। 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सऊदी अरब ने ट्रंप के सामने एक तरह से सर झुकाने के लिए बुलाया था। ये एक तरह से अमेरिका के एजेंट के तौर पर इस पूरे खित्ते में काम कर रहे हैं। अब इसमें अल अरेबिया की तरफ से अब भी ये कहा जा रहा है कि ये सऊदी अरब को बदनाम करने की साजिश है जो पूरी दुनिया में चल रही है। और उन्होंने एक तुर्की के विमानन विशेषज्ञ उगर सेबेची को पेश किया है। उन्होंने कहा है कि जो तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट की जो कुछ तस्वीरें वहां की पुलिस ने वीडियो ग्रैब से दी हैं वो सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई प्राइवेट एयरलाइनर यानी वायुयान विमान आता है तो उसके गुजरने का रास्ता वो नहीं होता जो आम यात्रियों का होता है। तो अभी जो 15 लोगों के हत्या करने के लिए टीम आई थी उसके बारे में कई वीडियो, होटल के नाम, वो कहां रहे, 4 दिन के लिए होटल बुक किए और एक ही दिन में वो वापस चले गए, ये सारे सबूत तुर्की की हुकूमत के पास, पुलिस के पास हैं। और सऊदी अरब की तरफ से जमाल खाशोगी के
दूतावास से बाहर जाने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। और यह भी बात अब फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है कि वहां कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जिस कैमरे से जमाल खाशोगी की अंतिम तस्वीर मिली है दूतावास में जाते हुए, उसी कैमरे से वो तस्वीर, वो फोटो भी मिल सकती थी जिससे वो बाहर आते हुए नजर आते। तो वो कैमरे खराब होने वाली भी जो कहानी है वो नाकाम हो चुकी है। और अब तुर्की के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास हत्या और डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने की वीडियो ऑडियो सबूत उनके पास मौजूद है। अल अरेबिया ने अब से पहले कहा था कि उनके जमाल खाशोगी के बेटे को पेश किया था, सलाह खाशोगी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पर राजनीति हो रही है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस सब के और उसके अलावा उन्होंने एक वहां के डॉक्टर उतैबी को पेश किया था अल अरेबिया टेलीविजन चैनल ने, जो सऊदी अरब का सरकारी चैनल है, जिसमें उनसे कहा गया था या उन्होंने कहा था या उनसे कहलाया गया था, वो सरकारें कैसे कैसे कराती हैं आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 22 साल लंदन में रहा हूं, सऊदी अरब हुकूमत की मुखालफत की है, लेकिन मेरे खिलाफ कभी कोई धमकी भी नहीं आई। ये वो सरकारी टीवी पर कह रहे थे। ये बात समझने की है कि सरकारी टीवी चैनल पर जो आदमी बुलाया जाता है किसी सरकार की कठिनाई के समय पर, उसका क्या रोल होता है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये आप जरूर बताइए, और वीडियो के नीचे जो कमेंट लिखने की एक जगह है वहां पर कमेंट लिखिए। और उसके अलावा ये चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब पर जो लाल रंग से लिखा गया है उसको क्लिक करें, उसी के साथ साथ एक घंटी है उसको क्लिक करें, ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होते ही आपको इसकी सूचना मिल जाए और आप इसको देख सकें। और इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम को जिसका नाम नजर दुनिया पर है, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में खबरों के पीछे की खबर भी बताती है, वो उसे समझने के लिए इस कार्यक्रम को देखना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। विश्व भर में बहुत से देशों में ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। मुझे हमारे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लोग इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि खबरें इस एंगल से हमें कहीं नहीं मिलती थी, अब ये सिलसिला नया शुरू किया गया है। तो आप इसमें दुनिया को समझने में पीछे ना रहें, दुनिया को देखें और ये समझें कि भारत का हित कहां है, कैसे है और सरकारें कैसे काम कर रही हैं। तो मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। जय भारत, जय हिंद।